तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम जब तक नहीं कुछ बोलो तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे हाँ का प्रतीक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी सहमति का प्रतीक्षा करूंगा। मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे सिवा किसी को अपने दिल में आने नहीं दूंगा, मन में नहीं आने दूंगा। ये सब बातें, ये सब वचन, ये सब बातें एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बीच में करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल अधिवक्ता। आज मैं बताऊंगा कि प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ें जो आजकल युवा लड़के भी फंस रहे हैं, लड़कियां भी फंस रही हैं, और नुकसान ज़्यादा मैं कहूँ तो अब बराबर बराबर ही हो रहा है दोनों का। तो क्या करें, कैसे पहचाने कि प्रेम विवाह में प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा साथी का मनोदशा कैसा है, कैसा सोच रहा है मेरे साथी। होता क्या है कि एक उम्र होता है, एक उम्र होता है जब आपके जज्बात आपके हाथ में नहीं होते, आपके विचार आपके हाथ में नहीं होता, आपका मन आपके बस में नहीं होता, आपके पास सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। शायद उसे ही युवा कहते हैं, युवक कहते हैं। होता क्या है कि जब आजकल के लोग प्रेम कम और वासना के ज़्यादा करीब होते हैं, प्रेम कम वासना के ज़्यादा करीब होते हैं। वासनावश एक दूसरे को दिल देते हैं, प्यार करते हैं। प्यार होता नहीं है, 99% नहीं होता है, 1% होता है। 99% तो वासना होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से एक युवक एक युवती दोनों आपस में मिल जाते हैं और प्रेम का इजहार करते हैं। मैक्सिमम दोनों मूर्ख ही होते हैं। मैक्सिमम केसेस में तो देखा जाता है कि लोग बिना सोचे एक दूसरे के करीब चले जाते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, प्यार वार में पड़ के बाद में बाद में 99% ब्रेकअप होता है और 50% लोग फिर अलग अलग अपने इंगेज हो जाते हैं। लेकिन 50% इंगेज हो जाते हैं अलग अलग, लेकिन 25% ऐसे लोग होते हैं जो एक तरह से जीवन से नाउम्मीद हो जाते हैं। मतलब एक तरह से अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, और बहुत बार तो देखा गया है कि युवक युवती सुसाइड तक भी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रेम अगर करते हैं कोई भी युवक युवती, तो उसे एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। यदि प्रेम के बाद ही, तुरंत बाद ही लोग फिजिकल रिलेशनशिप के तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये इच्छा हो, यदि दोनों की इच्छा हो तो करे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा स्वर्णिम भविष्य हो, तो फिजिकल रिलेशनशिप से बचें। और यदि कोई फोर्स करे, कोई भी पक्ष फोर्स करे फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, तो आप तो तुरंत ही यह मान लीजिए कि वह प्रेम नहीं है, बस उतना ही सीमित। हाँ, तो प्रयास करना है कि यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कोई भी पक्ष फोर्स कर रहा है या फिर कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। और केवल आप उतना ही तक सीमित है तो करें, लेकिन नहीं, उससे ऊपर भी यदि आप सोच रहे हैं तो रुक जाए और तुरंत ही अपने रिश्ता को तोड़े। दूसरा परिस्थिति आती है कि कोई पक्ष जो है और रिलेशनशिप के लिए फोर्स करता है, दूसरा पक्ष मना करता है कि नहीं, जब तक हम लोग शादी के बंधन में नहीं बन जाते हैं तब तक हम फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। तो जो पक्ष होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम फिजिकल रिलेशनशिप में करेंगे, तो वह तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी एक पक्ष जब कहता है कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, हम शादी कर लेते हैं, तो वहाँ भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि वह शादी के लिए तैयार जीवन बिताने के लिए नहीं हो रहा है। वह शादी के लिए तैयार तब हो रहा है जब आप रिलेशनशिप के लिए मना किए। यानी रिलेशनशिप के लिए आपने कहा कि हम रिलेशनशिप बाद में बनाएंगे, शादी के बाद बनाएंगे, तो अगला पक्ष शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। वैसी परिस्थिति में आप भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो प्रेम किया है। कोई भी एक पक्ष तो प्रेम करता ही है, तभी एक दूसरे के करीब जाता है।
अब ढोंग 99% तो ढोंग ही है, मैं पहले ही बताया हूँ कि 1% ही प्रेम होता है। तो शादी के लिए तैयार होता है, तो शादी के लिए तैयार होता है, तो मैं कहता हूँ कि यदि आप फिजिकल रिलेशनशिप तक पहुँच जाते हैं और जीवन बिताना चाहते हैं तो आप शादी करें, साथ रहें। फिर ये बंधन नहीं होना चाहिए कि भाई अभी मेरा उम्र नहीं है, अभी मेरा खैर उम्र तो होकर ही शादी करना चाहिए, मेच्योर होने के बाद ही शादी करना चाहिए। लेकिन अभी मेरा उम्र नहीं है, तो उम्र नहीं है तो प्रेम भी नहीं करना है, उम्र नहीं है तो रिलेशनशिप में भी नहीं जाना है, उम्र नहीं है तो केवल शादी के लिए ही यह बंधन क्यों? उम्र तो सबके लिए लागू होता है। तो एक बहाना होता है कि मैं अभी पापा जी ये हैं, बहन का शादी नहीं हुआ है, मेरे परिवार के लोग स्ट्रिक्ट हैं, मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलो हम लोग गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं। गुप्त रूप से शादी करने के बाद मैक्सिमम मैं देखा हूँ, मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन 80% परिस्थितियाँ तो वही है जो मैं बता रहा हूँ। तो तमाम बहानेबाजी है किसी भी पक्ष की तरफ से, किसी भी पक्ष की तरफ से तमाम बहानेबाजी है, तब भी आपको रुक जाना चाहिए। हम लोग गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम लोग फिर एक हो जाएंगे। अगर इस तरह की बातें आ रही है फिर भी आपको रुक जाना ही बेहतर है, आप मेरे अनुसार। क्योंकि जब प्रेम हुआ था तब तो कोई बंधन नहीं था, मिले तब तक तो कोई बंधन नहीं था, सब कुछ कर रहे हैं तब तक तो कोई बंधन नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप बनाना है उसमें भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप से पहले अगर शादी का शर्त रख दे रहे हैं तो फिर वही बंधन हो गया कि मेरे पास ये कंडीशंस है, ये दिक्कत है, इसको मैं पहले दूर कर लेता हूँ। तो आपको संभल जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपके साथ छल या धोखा होने की संभावना ज़्यादा है। प्रेम की मैं बात करूं तो राधा कृष्ण का भी प्रेम एक प्रेम है, सात्विक प्रेम है, जो पूरा नहीं हुआ लेकिन एक मिसाल बना लोगों के लिए कि प्रेम का एक स्वरूप राधा कृष्ण की तरह है कि बिना मिले ही प्रेम हुआ और अंत काल तक रहा। अब आइए, अब मैं बताऊं कि प्रेम अगर विवाह हो गया, एक दो नहीं मैं कई एग्जाम्पल भी बताऊंगा लास्ट में। प्रेम विवाह बहुत ही कम निभ रहा है। इसका कारण जानते हैं क्या है? प्रेम विवाह तो करते हैं आप लोग गार्जियन के विरुद्ध होके, गार्जियन के विरुद्ध होके प्रेम विवाह करते हैं तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, साल 2 साल 3 साल तक ठीक रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ख्यालात नहीं मिलते हैं, रहन सहन नहीं मिलता है, कुछ दाम्पत्य जीवन का कड़वाहट आता है, ऊंच नीच आता है, जो सबके साथ होता है। हर पति पत्नी के जीवन में जो क्षण आता है वो प्रेम विवाह करने वाले लोगों के साथ भी आता है। लेकिन जो अरेंज मैरिज होते हैं उसमें दबाव होता है परिवार का, परिवार के लोग साथ होते हैं, तो लोग समझाने वाले ज़्यादा होते हैं, बताने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रेम विवाह में कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। तो उस परिस्थिति में जो छोटी मोटी विवाद है वो बड़ा रूप ले लेता है और तब लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, पश्चाताप होने लगता है। तो एक बात मैं इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम विवाह करने से पहले आप अपने साथी का स्मार्टनेस पर ध्यान कम दें, उसके नौकरी पर ध्यान कम दें, उसके विचार पर ध्यान कम दें, उसके नॉलेज को टेस्ट करें, कितना ज्ञानी है वो। ज्ञानी मतलब किताबी से नहीं, ज्ञानी मतलब जीवन से संबंधित, कितना ज्ञान है उसके पास, कितना नखरा आपका वह बर्दाश्त कर सकता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर कितना क्षमता है उसके अंदर सहने का। ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम विवाह में बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है, समझ की ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर विनाश ही होता है, प्रेम विवाह टूट ही जाता है और अंतिम में आपके पास ना परिवार होते हैं ना आपका साथी होता है। फिर आपके पास एक ही रास्ता बनता है कि या तो हम सुसाइड कर लें, नहीं तो जीवन को समाप्त कर लें। इंटरकास्ट में अब मैंने बहुत सारे शादियाँ करवाया है, देखे हैं। शादी तो होता है, शादी होने तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, 1-2 साल ठीक ठाक चलता भी है, लेकिन उसके बाद बद से बदतर स्थिति होता है, बद से बदतर स्थिति होता है। तो उसके लिए भी समझदारी की ज़रूरत होती है, समझदार होना अत्यंत आवश्यक है। और 1-2 नहीं 10 से ज़्यादा एग्जाम्पल है मेरे पास। किसी के व्यक्तिगत जीवन को उजागर करने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कंक्लूजन करता हूँ, मैं अपने निष्कर्ष तक पहुँचता हूँ कि प्रेम विवाह बुरा नहीं है, प्रेम विवाह में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन प्रेम विवाह ऐसे ही कर लेने की जरूरत नहीं है। प्रेम विवाह में बहुत ज़्यादा गहराई तक जाके सोचने विचारने की आवश्यकता है, तब प्रेम विवाह करना चाहिए। अभी तो वर्तमान में कुछ सनक भी है, प्रेम के नाम पर सनक भी है। हाथ काट लेना, गोड़ काट लेना, माथा काट लेना, या फिर अपने आप को एकदम डेडिकेट दिखाना, पीछे पड़ जाना, एकदम इंतज़ार करना, सिंदूर डाल देना, हाथ पकड़ लेना, बीच रास्ते में प्रपोज कर देना, ये सब पागलपन है। ऐसे लोगों से तो एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लड़कियां भी फ्रॉड होती है, फ्रॉड टाइप की होती है। वो आपको मूर्ति है, आपको प्रेम के जाल में फंसाती है, आपसे पैसा वैसा ठगती है। तो जो लड़कियां आपके साथ आए और तुरंत अपना ग्रीवांसेस व्यक्त करें, डिमांड करना शुरू कर दें, तो वैसे लोगों से आप दूर रहें। या फिर वैसे लड़कियां जो आप फ़ोन करते हैं बराबर वो बिजी रहती है, कहती है कि मेरा मौसी का फ़ोन है, चाचा का बेटा का फ़ोन है, ये है वो है, उससे तो एकदम से दूर रहना चाहिए। कई लड़के तो प्रेम के चक्कर में पड़ के नाबालिग के साथ भाग जाते हैं, फिर लड़कियां वापस आती है, उसका तो अपना फिजिकल रिलेशन जो नीड होता है वो पूरा हो जाता है। वो पुलिस के सामने बयान दे देता है कि भाई मुझे तो अपहरण कर लिया था, ऐसे वैसे वैसे वैसे। कई लड़के अभी तो जेल में हैं। इसलिए नाबालिग के साथ तो प्रेम करने का भूल युवक कभी ना करे। लड़के के लिए मैं एक इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नाबालिग बच्चों के साथ आप प्रेम ना करें। खासकर लड़के ध्यान दें कि नाबालिग से दूर रहें, नाबालिग पर न ताकें, नहीं तो आपका भविष्य तो बर्बाद होगा ही, आपके पूरे परिवार तबाह हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय निराशा के। होता क्या है, अगर बालिग है, सब कुछ अच्छा है, आप प्रेम विवाह कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। खैर मैं बता दूं पहले कि हम लोग कोर्ट मैरिज कोर्ट में नहीं होता है। मैं वीडियो में स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कोर्ट में नहीं होता है। कोर्ट मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं उसके लिए विशेष निबंधन पदाधिकारी जो होते हैं, जो आपके रजिस्ट्री ऑफिस में जो आपका जुरिडिक्शन है, लड़की या लड़का का जो रजिस्ट्रार होते हैं, उसके यहाँ विवाह होता है। हम लोग लीगल मैरिज करवाते हैं। लीगल मैरिज जो धर्म के अकॉर्डिंग होता है, जो विवाह होता है अनुष्ठान से होता है, उस तरह से हम लीगल मैरिज करवाते हैं और अपने साक्ष्य स्वरूप कोर्ट का भी दस्तावेज देते हैं, मंदिर का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर हिंदू धर्म में है या फिर जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म का अनुरूप विवाह करवाकर एक लीगल मैरिज करवाते हैं। कोर्ट मैरिज कोर्ट में नहीं होता है। लव मैरिज अगर कोई प्रेम विवाह करता है और कहता है कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भाग भूग के शादी करते हैं, गार्जियन के विरुद्ध होकर करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है जिससे वो नहीं गुजर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है जिससे वो जो उनके पास नहीं होता है। यदि है तो आप कर सकते हैं। तो विवाह आपने किया, हाँ, तो प्रेम विवाह करें। प्रेम विवाह का मैं विरोधी नहीं हूँ, समर्थक हूँ, लेकिन प्रेम विवाह में बच्चे ना फंसे इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अपने अनुभवों के आधार पर बनाया है। हो सकता है कुछ रह गया होगा, चूँकि लंबा वीडियो जा रहा है, 13 मिनट प्लस होने जा रहा है, तो मैं अपने टाइमिंग पर भी ध्यान देता हूँ। तो हो सकता है कुछ रह गया होगा। अच्छी अच्छी बातें पर मत जाए, गोल गोल बातें, प्रेम भरी बातें, इस सब चीज़ से दूर रहें। जीवन है आपका, जीवन बार बार नहीं मिलता है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। जिस तरह से जीना एक बार होता है, मरना एक बार होता है, उसी तरह से शादी भी मेरे ख्याल से एक ही बार होता है। अपवाद हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है कि भाई किसी का जीवन एकदम हेल हो गया शादी के बाद, एक बार शादी हुई और एकदम से नरक बन गया, तो आपके लिए डिवोर्स है। डिवोर्स भी एक रास्ता ही है जो भी सही है, डिवोर्स भी गलत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें इस पूरे वीडियो को देखने के बाद यदि कोई प्रश्न रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जिस पर हम आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा अपने अनुभवों के आधार पर। धन्यवाद, बाय बाय।